सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है। जी मैडम, अब ज्वाइन नहीं किया गया? ज्वाइन नहीं किया गया आपने? अच्छा, ठीक। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में वात पित्त कफ पर। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछली बार तिवारी जी ने पढ़ाया था, उसी को आगे, उसी विषय को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और तो उस पर तिवारी जी का पुनः स्वागत है और मैं उन्हीं को सीधे शेयर तो करना नहीं पड़ेगा तिवारी जी? नहीं सर, मैं कर दूंगा। तो तिवारी जी बड़े महत्वपूर्ण लोकोमोटर सिस्टम पर चर्चा कर रहे थे और उसी उसी पे उन्होंने पूरा मसल सिस्टम और बोन सिस्टम पर पूरा बताया था कल। आज उसी के आगे वो बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं उन्हें अरविंद सर को प्रणाम और अपने साथियों को प्रणाम। और रेखा जी ने ज्वाइन कर लिया है। रेखा जी ज्वाइन करिए, उनका स्वागत है। तो हम लोग लोकोमोटर सिस्टम पे जैसा कल हम लोगों ने कुछ चर्चा किया था, आज उसको आगे बढ़ाते हुए उस पर पुनः चर्चा करते हैं हम लोग। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजुअल है ना सर? हाँ है विजुअल। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे इसमें कि संकुचन दो तरह के होता है, एक आइसोमेट्रिक है और आइसोटोनिक है। और जो मसल में कंट्रैक्शन की बात हो रही थी, तो वो मसल्स का वो कंट्रैक्शन जिसमें लंबाई चेंज नहीं होती है, लंबा जो लेंथ है वो मसल्स की वो फिक्स रहती है और उस पर टेंशन बढ़ जाता है, पेशीय तनाव संकुचन में बढ़ता है, तो उसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक जगह पे खड़े हैं या अपने हाथ में कोई वजन उठाए हुए हैं, तो इस केस में लेंथ जो होती है वो मसल्स की चेंज नहीं होगी, ना एक्सपेंड होगा ना कंट्रैक्ट होगा। तो लेकिन टेंशन बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, मस्कुलर टोनिसिटी। तो इसको ये आइसोमेट्रिक है। और दूसरा हम लोग आइसोटोनिक की बात किए थे कि जब मसल्स में की लेंथ में चेंजेस आता है, लेंथ लंबाई जो मसल्स की कहीं बढ़ जाती है या घट जाती है, तो लेंथ में परिवर्तन होने के कारण टेंशन चेंज नहीं होता, टेंशन में ही रहता, लेंथ कम या ज्यादा हो जाती है मसल्स की। तो उस केस में जैसे हम पैर की मूवमेंट करते हैं, हाथ की मूवमेंट करते हैं, तो ये चेंज हो जाता है। तो ये केस में आइसोटोनिक है, जब तनाव वही रहता है लेकिन लेंथ चेंज होता है मसल्स की। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मसल्स का मूवमेंट होता है ये कैसे होता है, सिग्नल क्या है, कंट्रोल क्या है, कैसे होता है, कौन इनको बताता है कि करना है या नहीं करना है। तो हम लोग यानी कि हमारी जो बॉडी है ना, ये मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ना, बॉडी को गवर्न करने के लिए हमारे पास पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम दो है, एंडोक्राइन सिस्टम है और ये नर्वस सिस्टम। ये दो सिस्टम जो है मसल्स को, बॉडी के मूवमेंट को, सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो जो सिस्टम है, एक तो नर्वस सिस्टम है और दूसरा है
नर्वस सिस्टम क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड को छोड़कर शरीर के शेष अंग प्रत्यंगों की कार्यशैली पर निर्भर नर्वस सिस्टम, और इसकी स्वयं की कार्यशैली में भी हार्मोन्स का महत्वपूर्ण भाग है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल करता है किसको, इन बॉडी के मूवमेंट को, कार्यशैली पे। इंडोक्राइन ग्लैंड्स वो भी कंट्रोल करता है, तो उनका सिस्टम अलग है, लेकिन नर्वस सिस्टम पूरी तरह से इंडोक्राइन को छोड़ के कार्यशैली को कंट्रोल करता है। तो ये नर्वस सिस्टम क्या है, दो तरीके का नर्वस सिस्टम है अगेन, अगर जो अध्ययन के दृष्टि से, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं, और जो पीएनएस है इसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आते हैं। तो ये कंट्रोल सिस्टम है, माने ब्रेन ही कंट्रोल करता है और स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है मूवमेंट को विद द क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कार्ड। तो ये वॉलंटरी है, ये आपके कंट्रोल में है, और एक इनवॉलंटरी है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, ये हम लोग बोले कि जो मूवमेंट है ना, मसल्स को मूवमेंट कौन देता है, ब्रेन देता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। कैसे देता है, तो किसी भी एक्टिविटी में ब्रेन को रिक्वायरमेंट जाती है, ब्रेन को मैसेज आता है, और वो उसके रिएक्शन में, रिफ्लेक्स में डिसीजन देता है, मतलब वो आदेश देता है। तो दो तरह की नर्व, जो मुख्य नर्व है, ये पेरिफेरल जो नर्वल सिस्टम है और सेंट्रल पे, बाहर से एक सिस्टम जो रिसेप्टर है हमारी बॉडी पे अलग अलग रिसेप्टर हैं, जो मैं किसी भी बाहर स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं और ब्रेन को दे देती है, और ब्रेन उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंगली एनालिसिस करके डिसीजन देता है कि क्या करना है। तो ये डिसीजन जो आता है, एक नर्व है जो सिस्टम को मैसेज ले जाती है, उसको बोलते हैं एफरेंट नर्व, और एक नर्व है सिस्टम है जो बॉडी को ले आती है, मैसेज सिग्नल देती है कि ये काम करो, एक्ट करो, तो वो है इफरेंट नर्व। तो ये जो मोटर नर्व है, जो इफरेंट नर्व है, उसको मोटर नर्व भी कहते हैं। तो मस्तिष्क से जो आदेश आता है कुछ मसल्स के मूवमेंट के लिए, वो आता है नर्व, मोटर नर्व के थ्रू, जो कमांड लेके आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी को। जैसे हम लोग कहीं किसी चीज को टच करते हैं तो हमारे हाथ को जलेगा, बर्न होगा, तो हम हाथ को हटाएंगे। तो क्या होता है इस सिस्टम में, जब भी हम किसी हॉट एलिमेंट को हमारा हाथ टच करता है तो ये पेरिफेरी है, यहां से एक मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है, वो एनालिसिस करता है कि गर्म है, हाथ को हटाओ। तो हाथ को हटाने का जो आदेश आता है ब्रेन से, वो मोटर नर्व करता है। मतलब हम लोग मोटर नर्व चूंकि यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो मोटर नर्व मैसेज ब्रेन से पेरिफेरी को ले आती है एक्ट करने के लिए, और जो एफरेंट नर्व है, सेंसरी नर्व, वो सेंस को ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन उसको एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करके डिसीजन देता है। तो यही स्केलेटन जो हमारा मसल्स है, इनको मूवमेंट के लिए आदेश कहां से आता है, तो ब्रेन से आता है और थ्रू मोटर नर्व आता है। ये कह रहा है कि प्रत्येक नर्व में बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं, तो इसको हम लोग आगे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये जानने के लिए कि ये कैसे मूव करता है। तो ब्रेन के आदेश पर जो मोटर नर्व के थ्रू आता है, और ये मोटर नर्व मसल्स पर इनर्वेट करते हैं वहां पर, और वो मूव कराने के लिए सिग्नल देते हैं। ये कैसे सिग्नल आता है, ये कहता है कि किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक नहीं कि उक्त अस्थिपेशी को समस्त मोटर यूनिट कार्य करे। कितनी मोटर यूनिट को काम करना है वो ब्रेन डिसाइड करता है कि किस किस में सिग्नल जाना है। ये नर्व फाइबर, हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये कि इसके पहले हम लोग एक चीज जाने, नर्वस सिस्टम को जानने की कोशिश करते हैं, बाकी चीजों को भी पढ़ेंगे हम लोग। नर्वस सिस्टम क्या है, ये वो सिस्टम है जिसमें कमांडिंग है, डिसीजंस हैं,
कंट्रोलिंग है पूरी बॉडी के मूवमेंट का। एंडोक्राइन अलग है, लेकिन नर्वस सिस्टम कमांड कंट्रोल करता है बॉडी के मूवमेंट्स को, डिसीजंस को, एनालिसिस करता है। इसमें क्या क्या होता है? नर्वस सिस्टम में नर्व सेल है, न्यूरोगियल सेल्स है, न्यूरोजियल सेल्स है, जिसमें कनेक्टिंग टिश्यू है। इस नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? एक वो पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट मूव करता है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को और केमिकल सिग्नल दोनों को, केमिकल एनर्जी को, इसको भी ट्रांसमिट करता है। मतलब जो आदेश आना है या मैसेज रिसीव करना है, ये न्यूरॉन के थ्रू होता है। अभी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो नर्वस सिस्टम है उसका ये स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है, और यही ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों सिग्नल। इसमें एक चीज है कि इसमें कोई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती है। जो न्यूरॉन डैमेज हो गया वो रिपेयर नहीं होगा। बच्चे के जन्म के साथ जो इनकी क्वांटिटी होती है वही रहती है, और शारीरिक वृद्धि के साथ इनका आकार बड़ा हो जाता है। और एक गणना के अनुसार 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स कैसे होते हैं इसको जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं हम लोग। न्यूरॉन जो है, अगर इस पिक्चर को देखें हम लोग, ये एक पिक्चर है जो न्यूरॉन का पिक्चर। ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है बॉडी की, नर्वस सिस्टम की। ये न्यूरॉन है, ये शेप में। ये एक यहां पर इसका सेल न्यूक्लियस है, इसका सेल है। इस जो न्यूरॉन सेल है इसका न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो ब्रांचेस निकली हुई हैं इनको डेंड्राइट बोलते हैं। यहां से ये एक पतला सा निकला हुआ है, ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, और ये न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन है, और ये इसका टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल है, और इसके आगे ये सिनेप्स है। सिनेप्स अभी नहीं। तो जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो ये। डेंड्राइट क्या होता है? ब्रांचेस है, और ये कहीं से मैसेज को रिसीव करता है। डेंड्राइट जो ये ब्रांचेस दिख रही हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या केमिकल सिग्नल को रिसीव करता है, और ये सेल में एनालाइज होता है, और यहां से ये थ्रू एक्सॉन ये ट्रांसफर कर देता है एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू अगले डेंड्राइट को। तो ये इसका फंक्शन है। डेंड्राइट रिसीव करता है, सेल न्यूक्लियस में एनालिसिस होती है, यहीं पर केमिकल भी हैं, या केमिकल भी निकलते हैं। तो ये और एक्सॉन ट्रांसमिट करता है इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्सॉन टर्मिनल तक, ये सिनेप्स। न्यूरॉन का काम क्या था हम लोग को बोले थे? इनका प्राथमिक काम है विद्युतीय आवेश को प्रवाहित करना है। इसके अलावा सेल बॉडी से सेंसेशन और आदेशों को आंशिक रूप से एनालिसिस और इंटीग्रेशन भी करता है। मतलब न्यूरॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो फ्लो होती है, और सेंसेशन भी करता है, और जो सेल का न्यूक्लियस है वहां पे आंशिक रूप से एनालिसिस भी करता है और इंटीग्रेशन करता है, ब्रेन के साथ इंटीग्रेशन करता है। तो ये इसका मुख्य काम है। पार्शियल एनालिसिस भी करता है न्यूरॉन। अब ये देखेंगे, ये वही पिक्चर है, ये सेल बॉडी था। अब यहां पर हम लोग देखते हैं जो अज्ञान है, इसके ऊपर एक माइलिन सीट होती है, माइलिन सीट। तो न्यूरॉन दो तरह के होंगे, जिसमें एक्सॉन में माइलिन सीट होगी और दूसरे में माइलिन सीट नहीं होगी। तो नॉन माइलेटेड है और ये माइलेटेड है। जो माइलेटेड है उसमें करंट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फास्ट फ्लो होता है नॉन माइलेटेड में, और नॉन माइलेटेड में स्लो होता है। जो एग्जाम में माइलेटेड सीट है उसमें करंट फास्ट फ्लो होती है। माइलेटेड सीट ये व्हाइट कलर की दिखती है, व्हाइट है, ये लिपिड से बनती है प्रोफाइल,
लिपिड से, और ये व्हाइट दिखती है, और ये जो डेंड्राइट है ये ग्रे कलर का दिखता है। डेंड्राइट का जो कलर है वो ग्रे है और एक्जान का जो कलर है वो व्हाइट है। तो इसलिए जहां पर डेंड्राइट को आप देखेंगे तो कलर ये दिखे। Neuron are the structural functional unit of nervous system that generate and transmit nerve impulse. एक्शन पोटेंशियल क्या है? ये नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करता है विद इन द न्यूरॉन, एंड केमिकल ट्रांसमिट करता है वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो इनसाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब तक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, एक सिंगल पार्ट नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल तभी तक ट्रांसमिट होगा जब उसमें गैप ना हो। मतलब दो, अगर न्यूरॉन की पूरी बॉडी है तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर ये दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट कर रहा है एक्सॉन टर्मिनल पे, तो वहां पर केमिकल ट्रांसफर होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो केमिकली ट्रांसफर होगा, और क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप होता है जब ये ट्रांसमिट करेगा, तो ये इसका काम है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। इसमें क्या है कि इसमें बाकी सेल से डिफरेंट कैसे है, इसमें ब्रांचेस हैं। जो ये न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन है, हैज ब्रांचेज एंड आर प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट एंड एक्सॉन। माने बाकी सेल्स में ब्रांचेज है कि नहीं है, लेकिन इस सेल बाकी सेल से डिफरेंस ये है कि इसमें ब्रांचेज हैं और ये प्रोसेस करता है। इट हैज न्यूक्लियस बट डोंट हैव सेंट्रोसोम, कैन नॉट डिवाइड। इसमें सेंट्रोसोम नहीं है इसके न्यूक्लियस में, इसलिए ये डिवाइड नहीं होता, माने और जनरेशन नहीं होता। बाकी सेल्स में इस सेंट्रोसोम नाम का एलिमेंट होता है न्यूक्लियस में, इसलिए वो सेल डिवाइड होकर और सेल बन जाते हैं न्यूरॉन और सेल। लेकिन न्यूरॉन सेल क्यों नहीं बनता है? कि उसके न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम नाम का एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए डिवाइड नहीं होते हैं। करता क्या हम लोग ने जैसे बोले थे, जो एक सेंसरी है जो इंपल्स ब्रेन तक ले जाता है, सेंसरी न्यूरॉन में एक है, और जो मोटर है न्यूरॉन है ये इंपल्स को ले आता है। जो सेंसरी न्यूरॉन है उसका जो एक्सॉन है ये लॉन्ग है, सेंसरी का जो सेंस करता है उसका लॉन्ग है एक्सॉन, और इस शार्ट है, और मोटर नर्व का एक्सॉन लॉन्ग है। और डेंड्राइट जो है, मोटर नर्व के डेंड्राइट छोटी है और सेंसरी नर्व के डेंड्राइट बड़ी है। तो ये जो डेंड्राइट है जिसको हम लोग बोल रहे थे कि ये डेंड्राइट है और ये है, तो ये जो है ये किसी में छोटी और बड़ी हो सकती है, सेंसरी और मोटर नर्व में। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था, इसका फंक्शन था कि ये नर्व्स इंपल्स को, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर करती है। ये देखिए यहां से लेके यहां तक ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगी, डेंड्राइट से लेके एक्सॉन टर्मिनल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। लेकिन जब ये डेंड्राइट वापस अगला डेंड्राइट न्यूरॉन यहां पर लगेगा या यहाँ पे मसल्स आएंगी, दो चीजें आएंगी, तो यहाँ पर जब ये ट्रांसमिट होगा तो ये दोनों एक साथ चिपके नहीं होंगे, थोड़ा इनके बीच में गैप होगा, सिनेप्स यहाँ पे गैप होगा। उस गैप के कारण यहाँ पर केमिकल फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट होगी इस गैप को। तो इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं कि ये क्या है, कैसे होगी। ये एक पिक्चर बनी थी जिसमें बोल रहा था कि एफरेंट नर्व है जो ये स्पाइनल कार्ड को ले जाता है या जहां पे भी एक्शन होना है, और ये इफरेंट नर्व है जो कमांड को ले आता है। इफरेंट को मोटर नर्व बोलते हैं और इसको सेंसरी नर्व बोलते हैं। तो हम लोग बोले थे जिसपे एक माइलेटेड है और नॉन माइलेटेड है। एक्सॉन नर्व कोशिका से निकली एक लंबी संरचना है जो कोश का साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली मड़ी होती है जिसे एक्सोलेमा कहते हैं।
ये एक्जान को सुरक्षा प्रदान करती है। और अगर एक माइलेटेड है एक नॉन माइलेटेड है, माइलेटेड में करंट, क्योंकि एक्जान एक कुचालक तो माइलिन कोशिकाओं की पूर्ण लंबाई में ढका रहता है, माइलेटेड, इसमें रेट ऑफ कंडक्शन ज्यादा होता है नॉन माइलेटेड न्यूरॉन के। तो ये माइलेटेड है, माने जिसमें माइलेटेड न्यूरॉन है उसमें करंट ज्यादा रेट होगा, नॉन माइलेटेड में कम होगा। ये क्वेश्चंस आते हैं। अब जब एक न्यूरॉन या मसल सेल्स को जब ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल, तो कैसे करता है ये देखिए। मस्तिष्क के नर्व के माध्यम से आने वाले आदेश विद्युतीय प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। नर्व और पेशी, पेशी माने मसल्स पर जब ये ट्रांसमिट होगी, डेंड्राइट से जब मसल्स पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल या केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो कैसे होगा, एक संरचना बनेगी। ये जो नर्व फाइबर है, जो न्यूरॉन का अंतिम सिरा है, ये बटन की तरह है और पेशी की मसल्स की जिस इसको घेर लेती हैं। यह बटन प्री साइनेप्टिक एंडिंग और पेशी पर घेरने से बने पोस्ट को पोस्ट साइनेप्टिक एंडिंग बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और प्री साइनेप्टिक एंडिंग से एसिटिल कोलोन नामक हार्मोन आदेश आने पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में गिरता है, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद रिसेप्टर पर बैठकर उक्त पेशी मेम्ब्रेन को ध्रुवित। इसको देखते हैं कैसे करता है। ये देखिए, ये एक मोटर न्यूरॉन है, एक ये मोटर न्यूरॉन है जो मेटर न्यूरॉन है, जो मैसेज को मसल्स तक ले आता है। तो मोटर न्यूरॉन्स के पास ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा इस मसल्स पर ट्रांसमिट होने के। यहां क्या होगा, ये देखिए, ये एक मोटर मोटर नर्व है, माने न्यूरॉन है जो मोटर नर्व का न्यूरॉन है। ये जो बने हुए बटन टाइप के जो ये मसल्स पर आते हैं, मसल्स के ऊपर जो ट्रांसमिट करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये मसल्स और ये जो बटन है इनके बीच में एक गैप है, ये टच नहीं करता है। ये मोटर न्यूरॉन का पोर्शन, जो ये एक छोटा सा ही बटन दिख रहा है, वो थोड़ा एक्सपेंड करके बनाया गया है। और ये जो थोड़ा पर्पल कलर का है, ये है या तो दूसरा डेंड्राइट हो सकता है या ये मसल्स हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल या केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट होंगे। तो ये जो बटन टाइप का है, ये वाला, ये क्या है, प्री साइनेप्टिक है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है और ये पोस्ट साइनेप्टिक है। जो ट्रांसमिट होने के पहले है वो प्री है और ट्रांसमिट होने के बाद है वो पोस्ट साइनेप्टिक है। और गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ये गैप है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, सिनेप्टिक वेसिकल से केमिकल एनर्जी रिलीज होके इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, चूंकि मसल्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आता है और ये रिसीव करता है। तो ये 3 पोर्शन है इसके। इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, जहां पर ये जंक्शन है मसल्स और मोटर नर्व के एक्सॉन टर्मिनल का जो कनेक्शन ज्वाइंट है, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप देखेंगे इज द जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर एंड मस्कुलर फाइबर। मतलब इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट जंक्शन है, जहां पे दोनों मिल रहे हैं, एक्चुअली इनके बीच में गैप होता है, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो ऊपर है वो प्री है और जो नीचे है वो पोस्ट है। माने मस्कुलर, अगर मसल्स पे आएगा तो पोस्ट है और जो बटन है एक्सॉन टर्मिनल है वो प्री है और इनके बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड इन मसल्स बाय मोटर न्यूरॉन व्हिच लीड्स टू मूवमेंट ऑफ बॉडी। मतलब ये मोटर न्यूरॉन सिग्नल देता है ब्रेन से एनालिसिस के बाद, ये सिग्नल ब्रेन से आ रहा है क्योंकि ये मोटर नर्व है।
तो ये मोटर नर्व बॉडी को मूवमेंट के लिए, मसल्स के मूवमेंट के लिए ऑर्डर लेके आती है। तो ये ऑर्डर मोटर न्यूरॉन देगा और कहां पे देगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे देगा। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो इस तरह एक्सपेंड करके दिखाया हुआ है कि is a chemical synapse between motor neuron and skeletal muscles fiber। ये skeletal muscle fiber एक्चुअली क्या है, ये सार्कोलिमा है। जो मसल्स की सेल मेम्ब्रेन है, ये जो दिख रहा है ये मसल्स की सार्कोलिमा है। मसल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है सार्कोलिमा, वो ये है, और ऊपर है ये ज्वाइंट दिखाया गया है मसल्स और मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल के बीच में। इस बीच में गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको नाम अलग दे सकते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले प्री सिनेप्टिक और सिनेप्टिक के बाद पोस्ट सिनेप्टिक। जो केमिकल है ये सिनेप्टिक वेसिकल से केमिकल रिलीज होता है और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे गिरता है, और इनके बीच में एक गैप होता है। It consists of presynaptic terminal, synaptic cleft और postsynaptic membrane। तो इस तरह ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस जंक्शन पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर मोटर न्यूरॉन से मसल सेल्स को मिलता है, और ये मसल सेल्स में मूवमेंट होता है, ब्रेन से आदेश आता है। और इस जंक्शन पे, ऐसे बहुत सारे जंक्शन है, तो इस जंक्शन पे केमिकल गिरता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में चूंकि गैप है इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, वो रिसेप्ट करता है। देने वाला कौन है, प्री सिनेप्टिक, और लेने वाला कौन है, पोस्ट सिनेप्टिक, और बीच में जो गैप है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट। वो यही कह रहा है यहाँ कि साइनेप्टिक एंडिंग है पेशी द्वारा। इसे करने के बाद हम देखें एग्जाम्पल, जो बाद में वो पोस्ट है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और यहाँ से क्या गिरता है, प्री सिनेप्टिक से जो केमिकल निकलता है वो एसिटिल कोलिन नामक हार्मोन गिरता है। कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर से गिरता है। गिरता क्या है, जो केमिकल गिरता है उसका है एसिटिल कोलिन। ये गिरता है प्री सिनेप्टिक एंड से, और कहाँ गिरता है, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो जाता है वो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, या वहां जो क्लेफ्ट या डेंड्राइट होगा तो जाएगा, मसल्स होगा वो जाएगा। तो ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसका फंक्शन है। इसी के कारण ये कुछ मूवमेंट होते हैं, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। तो ये इसको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे कि ये मूवमेंट कैसे कैसे हैं। सेंटर से दूर जाना, सेंटर से नजदीक ले आना, अपने ओरिजिनल पोजीशन से एंगल बढ़ा लेना, अपने ओरिजिनल पोजीशन से एंगल कम कर लेना, यही चार है ये। और सर्कमस्टेंस सर्कुलर मोशन है, ये हमें बाद में भी पिक्चर दिखा देंगे इसकी। ये मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट के लिए बताने की कोशिश की गई है कि ये मूवमेंट जो होता है इसके लिए ब्रेन से थ्रू मोटर नर्व सिग्नल आता है इलेक्ट्रिकल, और फाइनली वो मसल सेल्स पर केमिकल के फॉर्म में एसिटिल कोलिन गिरता है सार्कोलिमा पर, जो मसल्स की वो है, और ये मूवमेंट होता है। और हम लोग बोले थे कि न्यूरॉन है, इसका ये है, न्यूरॉन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। नॉन माइलेटेड, माइलेटेड न्यूरॉन का कंपोजिशन हम लोग, यानी कि न्यूरॉन का कंपोजिशन क्या, तो 75 to 78% जल होता है, और 22 to 25% इसमें सॉलिड एलिमेंट है। जो सॉलिड एलिमेंट है उसमें कार्बनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट है। कार्बनिक में लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स है। ये न्यूरॉन इनसे मिलके बना होता है। हम लोग पढ़े थे कि न्यूरॉन का मुख्य काम क्या है, सिग्नल को ट्रांसमिट करना, और ये ध्यान रखना है कि वो एनालाइज और इंटीग्रेशन भी करता है, माने वो कुछ रूप से एनालिसिस करने की कोशिश करता है। वो कौन करता है, सेल जो है, न्यूरॉन में जो सेल है न्यूक्लियस है, वो ये काम करता है। बस बाकी सेल से डिफरेंस ये है कि इसमें ब्रांचेज है और ये प्रोसेस करता है। हम लोग भी बोले थे कि ये पहले भी देख लिए थे कि इनका ये कहाँ कहाँ काम करता है, तो नर्वस सिस्टम में, इन सिस्टम में काम करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, कुछ चीजें और देख लेते हैं।
अब देखिए ये जो न्यूरॉन है, इसकी जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है, डेंड्राइट जिसके अंदर सेल है, ये पोर्शन ग्रे मैटर, ये जब एक साथ इकट्ठा होता है तो ये ग्रे मैटर बनाता है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रे मैटर। ये ग्रे कलर का दिखता है। और जो एक्सॉन है, एक्सॉन, ये लिपिड का बना हुआ है, ये व्हाइट दिखता है। ये जो पोर्शन है, यहां से इधर वाला पोर्शन ग्रे मैटर और यहां से ये वाला पोर्शन व्हाइट मैटर। तो अगर एक समूह इकट्ठा हो जाएगा न्यूरॉन का और उसको एक साथ सारे डेंड्राइट होंगे तो वो ग्रे मैटर दिखेगा, और एक्सॉन जो अगर एक साथ होंगे तो ये व्हाइट दिखेगा। तो चूंकि ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, ये सारे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बने हुए हैं, तो ये जैसे इकट्ठा होंगे वैसे ये दिखाई देगा। डेंड्राइट होंगे तो ग्रे और एक्सॉन होगा तो व्हाइट। इस दो तरह के मैटर स्पेस को किया गया। ग्रे मैटर क्या करता है? हैंडल इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इमोशन, मूवमेंट, कॉग्निशन, while white matter acts as a communication. ग्रे मैटर एनालिसिस करता है, प्रोसेस करता है, एज ए कंप्यूटर काम करता है, मूवमेंट, इमोशन सब काम करता है। जबकि ग्रे मैटर केवल कम्युनिकेट करता है, ट्रांसमिट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो एरिया है डेंड्राइट, ये रिसीव करता है, केमिकल यहां से रिसीव करता है, और ये इस सेल में मैसेज आता है, सेल न्यूक्लियस में, और ये एनालाइज करता है। हम लोग पढ़े हैं, ये काम कंप्यूटर है न्यूरॉन का। न्यूरॉन का कंप्यूटर क्या है? डेंड्राइट में जो सेल न्यूक्लियस है, ये कुछ एनालिसिस करता है, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और एक्सॉन के थ्रू आगे ये सिग्नल भेज देता है एक्सॉन टर्मिनल तक, और फिर ये वहां केमिकल रिएक्शन में केमिकली ये ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे, या तो मसल्स टू एनराइट। तो ये जो डेंड्राइट है क्या करता है? एनालिसिस करता है, और ये है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर संवेदी अंगों से आने वाले संकेतों को संसाधित करता है, मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना का संचार करता है। यह मस्तिष्क के कार्टेक्स, सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम में पाया जाता है, जो क्रमशः बुद्धि, स्मृति, भावना और मोटर नियंत्रण के लिए। ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर केवल कम्युनिकेट करता है, ट्रांसमिट करता है। ये करता क्या है कि व्हाइट मैटर फंक्शन इज ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बाय अलाउइंग myelated nervous fibers axon and communicate to area of central nervous system। मतलब व्हाइट मैटर का मुख्य काम ट्रांसमिट करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और ग्रे मैटर का काम है रिसीव करना, एनालाइज करना, और अगेन एक्सॉन को दे देता है कि जो वो उसको ट्रांसफर करता है। तो ये व्हाइट और ग्रे मैटर का मतलब ये है कि अगर आप बोल रहे हैं कि ग्रे मैटर है, मीन्स कि वो डेंड्राइट और सेल की बात की जा रही है। ग्रे मैटर है तो, और व्हाइट मैटर है तो बोलेगा कि वो ट्रांसमिट करने की बात हो रही है। और ग्रे मैटर बोल रहे हैं तो डेंड्राइट और सेल, और व्हाइट बोल रहे हैं तो एक्सॉन की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे ये, जैसे हम लोगों ने ये एक पिक्चर देखी वही वाली, एक्सॉन है और ग्रेन न्यूरॉन है। अगर आप देखेंगे एक ब्रेन का सिग्नल देखेंगे, ब्रेन भी इन्हीं से बना है। तो ब्रेन का जो बाहरी हिस्सा है, कॉर्टेक्स, जो ब्रेन का बाहरी हिस्सा है, वो ग्रे मैटर है। इसका मतलब कि यहां पर जो एक्सटर्नल इलाका है ब्रेन का, यहां पे डेंड्राइट्स है, माने डेंड्राइट्स यहाँ पे आउटर जो कॉर्टेक्स है ब्रेन का, जो बाहर वाला इलाका है, यहाँ पे क्या है? डेंड्राइट्स है, माने सेल है यहाँ पे एनालिसिस करने का काम। बाकी हम लोग बोले थे व्हाइट मैटर क्या करता है? सेल है। तो जो बाहरी हिस्सा है ब्रेन का, कॉर्टेक्स, ये है ग्रे मैटर, और इनसाइड जो हिस्सा है वो है व्हाइट मैटर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो न्यूरॉन के डेंड्राइट है वो एक साथ दिखते हैं आउटर में, है दिखते माने है, और उनका जो इनसाइड पोर्शन है वो एक्सॉन से दिखता है, जो ये शेप दिख रहा है ब्रेन का। तो ब्रेन में जो आउटर है
वो ग्रे मैटर है, मीन्स डेंड्राइट से इफेक्टिव है, ज्यादा क्वांटिटी में है, मैसेज को रिसीव करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए सेंटर वाला पोर्शन है जिसको एक्सॉन। अगर हम लोग इसको स्पाइनल कार्ड में देखेंगे यही चीज न्यूरॉन को, तो स्पाइनल कार्ड में देखेंगे तो देखेंगे कि स्पाइनल कार्ड में जो ग्रे मैटर है वो इनसाइड है, ये बटरफ्लाई के शेप में। तो ग्रे मैटर अंदर है और व्हाइट मैटर बाहर है। ये इसको ध्यान से देख ले, दोनों में ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कार्ड के अंदर थोड़ा एक डिफरेंस है। जो ब्रेन है उसमें ग्रे मैटर आउटर कॉर्टेक्स में है, आउटर पार्ट में कॉर्टेक्स में, और स्पाइनल कार्ड में ग्रे मैटर अंदर की तरफ है। व्हाइट मैटर ब्रेन में इनसाइड है और स्पाइनल कार्ड में व्हाइट मैटर आउटर साइड में। स्पाइनल कार्ड में आउटर होने का क्या एडवांटेज है, ये एक्सॉन ट्रांसफर करता है, कम्युनिकेट करता है फास्ट। एनालिसिस का कोई काम नहीं, एनालिसिस का काम कौन करता है, ग्रे मैटर। इसलिए ये जो बाहर वाला हिस्सा है स्पाइनल कार्ड में, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ट्रांसफर करता है, कम्युनिकेट करता है फास्ट। तो ये क्या है, ये स्पाइनल कार्ड में बाहर की तरफ एक्सॉन है और ब्रेन में अंदर की तरफ एक्सॉन। ब्रेन में बाहर की तरफ डेंड्राइट है ग्रे मैटर, और स्पाइनल कार्ड में ग्रे मैटर डेंड्राइट अंदर की तरफ है। ये दोनों में डिफरेंस है। ग्रे मैटर का मतलब हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, डेंड्राइट, और व्हाइट मैटर मतलब एक्सॉन। तो समूह है, एक्सॉन का समूह यहाँ पे बाहर की तरफ है और इसमें एक्सॉन का समूह अंदर की तरफ है, और डेंड्राइट का समूह ब्रेन में बाहर और स्पाइनल कार्ड में इनसाइड है। अब देखिए ये एक ब्रेन का पिक्चर है जिसमें हम बोल रहे हैं कि बाहर की तरफ डेंड्राइट है, ग्रे मैटर्स हैं, और ये सेरेब्रम और सेरेबेलम। सेरेबेलम में भी आउटर कॉर्टेक्स में डेंड्राइट होंगे। ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, जिसको हम लोग ब्रेन स्टेम बोलेंगे, और बीच में वेंट्रिकल्स है। ये ब्रेन का ये नर्वस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ब्रेन के आउटर पार्ट में डेंड्राइट और इनर पार्ट में ग्रे मैटर, और सेरेब्लम, इसको सेरेब्रम बोलते हैं, ये सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम जो ये पीछे की तरफ होता है जहां पे औरतें चोटी बनाती हैं, तो सेरेबेलम के भी आउटर पार्ट में व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, और अंदर व्हाइट मैटर है। और अगर ये स्पाइनल कार्ड देखेंगे तो स्पाइनल कार्ड में बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है और इनसाइड ग्रे मैटर है। तो ये ग्रे मैटर इन आउटर सरफेस, और इन ब्रेन ग्रे मैटर लोकेटेड इन ग्रुप्स न्यूरॉन्स कॉल्ड न्यूक्लिया। अगर ये ब्रेन के बीच में, यहां देखिए यहां पर जो एक अलग चीज है जो बात समझना है, ब्रेन स्टेम के बीच में कहीं कहीं पे डेंड्राइट अंदर है। क्या है, डेंड्राइट अंदर है। हम लोग बोल लेते कि इनसाइड व्हाइट मैटर है, लेकिन ये ब्रेन स्टेम में, मतलब ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, इसके बीच में यहां पर कहीं पे अगर डेंड्राइट पाए जाते हैं, माने ग्रे मैटर पाया जाता है, तो इसका जो नाम है वो न्यूक्लियाई है ना। इसको बेसल गैंग्लिया भी बोलते हैं, गैंग्लिया। तो ये जरूर है कि अगर इसके बीच में ब्रेन स्टेम के बीच में, ब्रेन स्टेम के बीच में, जहां पर नॉर्मली डेंड्राइट कहाँ पाया जाता है, आउटर में ब्रेन में, और इस स्पाइनल में इनसाइड डेंड्राइट पाए जाते हैं, जिनको हम लोग ग्रे मैटर से बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये कहीं ब्रेन में डेंड्राइट पाए जाते हैं इनसाइड द ब्रेन, माने मिड ब्रेन के यहाँ, तो उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। ब्रेन एम्बेडेड विद द व्हाइट मैटर, उसके बाहर व्हाइट मैटर आ जाएगा कि अंदर वो हो जाएगा, इसको बोलेंगे बेसल गैंग्लिया। माने ब्रेन में इनसाइड अगर न्यूक्लियाई मिल जाता है डेंड्राइट,
तो उसको बोलेंगे बेसल गैंग्लिया। ये है, क्योंकि ये थोड़ा अलग कंडीशन है, क्योंकि ब्रेन में बाहर मिलता है और जहां ये अंदर मिल गया तो वो बेसल गैंग्लिया हो गया। फंक्शन वही है जिसको हम लोग बोले थे सेरेब्रम कॉर्टेक्स में हाईएस्ट लर्निंग अटेंशन है, मेमोरी है, थॉट्स है, यही बाहर वाला पोर्शन करता है और ट्रांसमिट करता है ये काम। और हम लोग ग्रे मैटर को बोले थे कि वो पावर सप्लाई ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, एक्सचेंज जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सप्लाई करता है। तो ये हम लोग को जानना है कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे है पाया जाता है व्हाइट और ग्रे मैटर इन द ब्रेन, ये एक मुख्य रूप से हम लोग को जानना था। वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट की एक पिक्चर थी जो हम लोग बताए थे कि इस तरह है, ये जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और एक बार ये रिपीट कर लेते हैं हम लोग, ये वाला नर्वस सिस्टम वाला जिसको ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसको आगे पढ़ेंगे। ये जो नर्वस सिस्टम है, हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो दो तरह के हैं ये, एक वॉलंटरी है और एक इनवॉलंटरी है। जो वॉलंटरी है उसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है, और जो पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो क्रेनियल पार्ट जो ये ब्रेन है, यहाँ पर 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती हैं। ये पीएनएस में आएंगी और सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और ऑटोमेटिक नंबर सिस्टम है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग को याद रखना है कि ये नर्वस सिस्टम है। इनवॉलंटरी का मतलब जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और वॉलंटरी का मतलब कि आपका कंट्रोल है। तो ये 12 पेयर नर्वल सिस्टम है और 31 पेयर स्पाइनल है। तो आज तक यहीं तक रखना है सर। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया है। रेखा अग्रवाल मैडम ने ज्वाइन कर लिया था, और वो ज्वाइन बाद में उन्होंने लिखा कि ज्वाइन नहीं कर पा रही वो, किन्हीं कारणों से, पता नहीं क्या यही नंबर था। हाँ, पहले वो ज्वाइन नहीं कर रही थी, मोच आ गई पैर में, लेकिन बोली कि हमने ज्वाइन करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। रेखा अग्रवाल मैडम, आपको तो प्रॉब्लम नहीं आई कोई? वो ग्रुप में भेजा भेजा हुआ था, उसे भी ज्वाइन कर लेता था। नहीं सर, एक बार में हो गया था जॉइन। हाँ, वही तो प्रॉब्लम उनको आ गई होगी किसी कारण से, वही मैं कह रहा था। थोड़ा सा ये ब्रेन वाला टिपिकल है रेखा मैम, तो एक दो बार प्रयास करेंगे जरूर। हाँ, थोड़ा सा वो साइनेप्टिक वगैरह तो, और थोड़ा टिपिकल, बहुत बहुत थोड़ा सा कठिन तो है ही। हाँ वो, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में भी और जानना चाहिए, क्योंकि ये माइलेटेड नॉन माइलेटेड और नहीं, चूंकि ये सब पहली बार आप लोग सुन रहे हैं ना, जब आप दोबारा इसको पढ़ेंगे और सुनेंगी तो आपको और अधिक क्लैरिटी होगा, और बाद में फिर हाँ आपको सर। दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे होता है, फंक्शन और समझना हाँ सर। नहीं। जी, अगर उनको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं भेज दूंगा, जैसे कल बोल रही थी सर को, तो सर चाहे तो आगे आपको फायदा होगा तो आप देख सकते हैं। नहीं जो सर, भिजवा कोई देंगे, दिक्कत नहीं है। पीडीएफ में डाल देंगे, आप ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में डाल देंगे, सबको हो जाएगा। हाँ, वीडियो में मैं मिल अपने जाएगा। मैं जगह जगह से इंफॉर्मेशन, जैसे एक चीज और, एक दो मिनट टाइम है, हाँ हाँ, एक एक चीज मैं सर शेयर करके एक चीज दिखा देता हूँ 2 मिनट के लिए। तेज वाला, वो मोमेंट तेज वाला, माइलेज शीट वाला मोमेंट तेज।
ऐड आ जाता है, बड़ी दिक्कत ये। वो फ्लो ऑफ करंट दिख रहा था, हाँ, तो फ्लो बहुत ऐड तेज था, था, तो माइलिंग शीट बहुत तेज था और उसमें धीमे धीमे दिखा रहे थे। उसको दिखाए थे पूरा। दिखा दीजिए। उसमें 2 मिनट का वीडियो, ठीक है, तो इसको रिप्ले कर देते हैं। मूवमेंट है, बहुत तेजी से हो रहा है उसका। ये है लेना। ऊपर माइलिन शीट वाला है, नीचे वाला जो है नॉन माइलेटेड है। यही फर्क होता है, यही फर्क है। बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है मैडम रेखा अग्रवाल मैडम और सारे लोग जो और लोग जो प्रेजेंट हैं, वो ये समझें कि वीडियो जो है, जो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं। तो तिवारी जी ने इतनी चीजें बता दिया है कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ये बहुत पूछा जाता है और उसके बारे में थोड़ा जानकारी हो जाती है। तो फंक्शन कैसे होता है, कैसे हमारी जो है इंफॉर्मेशन मैसेज एक सेल से मतलब न्यूरॉन से किसी मस्कुलर सिस्टम में आती है, तो उसको ध्यान देने की आवश्यकता, कैसे हमारा हाथ जो है फंक्शन करने लगता है ब्रेन की उससे, ये बहुत बढ़िया वो है। और ये उसमें बहुत छोटा, किताब में बहुत थोड़ा दिया हुआ है, तिवारी जी ने उसको थोड़ा बता दिया है विस्तार से। तो आप लोग उसको दोबारा जब पढ़िएगा, दोबारा सुनिए, देखिएगा, तो आपको और अधिक आनंद आएगा और तब क्लैरिटी ऑफ विजन हो। देखिए हमारा काम यह है कि हम जो पढ़ते हैं उसको समझ जाए कि ये कैसे होता है। तो अगर अधिक समझ आ जाएगी तो हमारा फायदा हो जाएगा। तो बस इन्हीं उद्देश्य के लिए हम लोगों ने इसको बताया है। ये क्लासेस जो चल रही हैं इसी उद्देश्य के लिए है, कोई उद्देश्य नहीं है, केवल ज्ञान बढ़ाने का ही उद्देश्य है। पेड हो या अनपेड हो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा हाँ मूल सर। मूल उद्देश्य है कि ये ज्ञान बढ़े और खेमका करके उस सिद्धांत या उस मोटो की हम लोग चर्चा करें, या उस मोटो का विस्तार हो जो वो कहते हैं कि ईच वन रीच वन। ईच वन रीच वन में अपने में बहुत समाहित है। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन और ईच वन ट्रीट वन, तीनों काम करिए। तो इसी उन्हीं के सपनों थैंक को यू सर। आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तो संकल्प है। तब तक के लिए हम इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। कल फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर। प्रणाम सर।